ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का शिव पुराण की एक और नई वीडियो में। पिछली 6 कथाओं में आपने जाना कि कैसे शिव जी ने भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्म को उत्पन्न किया और कैसे सभी देवी देवताओं का जन्म हुआ और उसके बाद कैसे इस पूरी सृष्टि को उत्पन्न किया गया। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कथा 7। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण के अनुसार जानेंगे कि कहाँ रहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माँ जगदम्बा, अन्य देवी देवता तथा कैसे हैं उनके लोक। ब्रह्मा जी के लोक का नाम है सत्यलोक। इसके ऊपर विष्णु जी तथा शिव जी का लोक है, जिन्हें वेद तथा पुराण परम धाम कहकर पुकारते हैं। सत्यलोक के ऊपर है वैकुंठ लोक, जहाँ विष्णु जी रहते हैं। वहाँ 16 करोड़ योजन की परिधि में चौकोर बसा हुआ है। उसमें रत्नों से भरे हुए स्वर्ण मंदिर, बाग, उपवन तथा कुएं आदि सर्वत्र सुशोभित है। इसको स्वर्गलोक भी कहा जाता है। स्वर्गलोक से भी ऊपर है स्वामी कार्तिकेय लोक। यह 64 योजन की परिधि में चकोर बसा हुआ है। उस लोक में सभी घर रत्नों से भरे हुए हैं। उस लोक के स्वामी कार्तिकेय हैं, जिन्होंने तारकासुर का वध कर देवताओं को आनंद प्रदान किया। वे भगवान शिव के पुत्र हैं और उन्हीं के पद पर विराजमान हैं। उसके ऊपर है शक्ति लोक। वहाँ संपूर्ण सृष्टि की माता जगदम्बा निवास करती हैं। वहाँ इंद्र आदि देवता जगत माता की सेवा करते हुए उनके चरणों का ध्यान करते हैं। हमें ये जान लेना चाहिए कि इस सृष्टि के संपूर्ण प्राणी उन आदि शक्ति की कृपा से ही ठहरे हुए हैं। वे जगदम्बा भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं। उन्हीं के अंश से ब्रह्मा जी की पत्नी ब्राह्मणी, विष्णु जी की अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और स्वाहा, स्वधा, सिद्धा, विश्वा तथा इंद्राणी की उत्पत्ति हुई है। वह शक्तिलोक भली भांति बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ है। शक्तिलोक के ऊपर शिवलोक है। वहाँ किसी को चिंता और मोह नहीं है। जिस स्थान के ऊपर भगवान सदाशिव का सिंहासन है, वो स्थान परम मनोहर है। शिव जी के बैठने का सिंहासन रत्नों से जड़ा हुआ है। उसके पास ही शिव जी तथा भगवती आदि शक्ति के अनेक निवास और विहार स्थल बने हुए हैं। इस शिवलोक का विस्तार 256 करोड़ योजन है। इस लोक के बीचों बीच अत्यंत सुंदर, पवित्र तथा सब प्रकार की चिंताओं को नष्ट करने वाला भूत भावन का मुख्य निवास स्थल बना हुआ है। उन त्रिशूलवाणी शिव जी द्वारा ही ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र की उत्पत्ति हुई है। वे ही सबके स्वामी, स्वाधीन और एक रूप है। उसी शिवलोक में शिव जी का श्रेष्ठ गौशाला बनी हुई है, जिसे गौलोक कहकर पुकारा जाता है। उसके स्वामी श्री कृष्ण और हमारी राधिका रानी जी है। जहाँ भी शिव जी निवास करते हैं, उसके पास एक गौलोक अवश्य ही होता है। इस तरह यहाँ हमारी कथा 7 समाप्त होती है, जहाँ हमने सभी लोगों का ज्ञान प्राप्त किया। अब हम शुरू करेंगे कथा 8। ओम नमः शिवाय। एक पापी, जुआरी तथा चोर पर कैसे शिवजी ने दया की और उसे राजा बना दिया, और उसने कैसे शिवलोक प्राप्त किया तथा शिवरात्रि शिवजी को कितनी प्रिय है, ये हम आज जानेंगे शिव पुराण की इस कथा में। पाप नाशिनी गंगा के तट पर पापों को हरने वाला कपिल मुनि का पवित्र आश्रम था। उसी स्थान पर यज्ञदत्त नाम के एक ब्राह्मण का जन्म हुआ। यज्ञदत्त यज्ञ शास्त्र में बहुत ही योग्य था। उसको वहाँ के राजा ने बहुत सा धन दिया। वो वाग्मी, शुद्ध हृदय, शीलवान, वेदों में निपुण, परम उपकारी, उदार तथा शिवजी का परम भक्त था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र, पतिव्रता, गृह कार्य में निपुण तथा अच्छे कार्यों को करने वाली थी। कुछ समय पश्चात उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम उन्होंने गुणनिधि रखा। गुणनिधि ने थोड़े ही दिनों में अनेक विद्याएं सीख ली, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात वो कुल की रीति छोड़कर बुरी रीति पर चलने लगा। उसने बुरे मनुष्यों की संगति ली। उसी के फलस्वरूप उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि अच्छे बुरे का भेद वो नहीं समझ पाया था। गुणनिधि उस अज्ञान अवस्था में बुरे लोगों के संपर्क में आया जाया करता था। धीरे धीरे उसके सारे धर्म नष्ट होने लगे।
वो वेदों के विपरीत कार्य करने लगा। वह बड़ा छली और जुआरी हो गया। उसकी माता उसको नित्य भले उपदेश दिया करती थी, परंतु वह अपने पिता के निकट कभी भी नहीं आता था। जिस समय उसकी माता गृह कार्य में लगी रहती थी, उस समय वो घर की चीजें चुरा कर ले जाता था। एक बार उसके पिता ने पूछा कि गुणनिधि कहाँ है। तब माता ने आंसर दिया कि वो स्नान, पूजा और भोजन करने के बाद अपने मित्रों के साथ पाठशाला चला गया है। इस प्रकार उसकी माता उसके सारे अवगुणों को उसके पिता से छिपा लिया करती थी। जब भी गुणनिधि का पिता अपनी पत्नी से पूछता पुत्र के बारे में, तो वे उस विषय को टाल दिया करती थी। इस प्रकार यज्ञदत्त अपने पुत्रों के अवगुणों को नहीं जान पाया। जब वो 16 वर्ष का हुआ तब उसका विवाह कर दिया गया। उसकी पत्नी भी पतिव्रता, शीलवती, सर्वगुण संपन्न मिली। फिर भी वो अपनी कुसंगति और दुष्कर्मों को नहीं त्याग सका। उसकी माता सदैव सदुपदेश देती तथा भिन्न भिन्न प्रकार की कथाओं द्वारा उन्मोतन दृष्टांत देती थी और कहती थी, गुणनिधि तुम ही हमारे एकमात्र पुत्र हो, इसलिए इन सारे दुष्कर्मों को त्याग दो। तुम्हारे पिता अत्यंत क्रोधी प्रवृत्ति के हैं। वह अभी तुम्हारे अवगुणों को नहीं जानते हैं, क्योंकि मेरे बहुत पूछने पर भी मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया है। इसलिए अभी तक तुम उनसे निर्भय हो। यदि किसी दिन उन्हें तुम्हारे इन सारे कर्मों के बारे में पता चल गया, तो वो मुझे और तुम्हें दोनों को ही इस घर से बाहर निकाल देंगे और दंड देंगे। इससे उत्तम है कि उन्हें पता लगने से पहले ही हो तुम कुसंगति को त्याग दो और अच्छे कार्यों में लगो। हे पुत्र, तुम्हारी पत्नी बुद्धिमती है, महारूपवती है, उच्च कुल की है। इसी प्रकार तुम भी गुणवान और ऊंचे कुल के बनो। ऐसी पत्नी के साथ सुख से अपना जीवन व्यतीत करो। अपनी स्त्री का त्याग करना तो महापाप होता है। तुम पिता के धर्म पर चलो, नहीं तो सारा संसार तुम्हें बुरी दृष्टि से देखेगा। तुम मुझको और अपने पिता को क्यों लज्जित करते हो? तुम अन्य घर के लड़कों को देखो, वो नित्य वेद पाठ करते हैं। जब ये सारी बात यहाँ के राजा को पता चलेगी, तुम्हारे अवगुणों के बारे में ज्ञात होगा, तो वो बहुत ही अप्रसन्न होंगे और तुम्हारे पिता का मासिक शुल्क देना यानी कि सैलरी देना भी बंद कर देंगे। अभी तो सारे लोग तुम्हारे कार्यों को ये सोचकर टाल देते हैं कि तुम अभी छोटे हो और लड़कपन के कारण ये सारे कार्य करते हो, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे उस समय लोग तुम पर हंसेंगे और व्यंग्यपूर्ण ताना करके कहेंगे कि अब तुम्हारा कुल अपवित्र हो चुका है। वो तुम्हारे पिता की निंदा करेंगे और इन्हीं सब कारणों की वजह से तुम्हारे पिता नरक के भोगी होंगे। सब लोग इसका दोषी मुझे ही कहलाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी माता हूँ। वे कहेंगे कि इसी ने पाप कर्म से गर्भ धारण किया होगा, इसीलिए ही ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है, क्योंकि तुम्हारे पिता तो निष्पाप है। वो वेद और धर्म शास्त्र के ज्ञाता है। मैं भी अपने पति के सिवाय और किसी पुरुष को नहीं जानती हूँ तथा निष्पाप होकर गृह कार्य में लगी रहती हूँ। परंतु यह भगवान की इच्छा है कि मेरे गर्भ से तुम जैसा दुख देने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ है। तुम बिल्कुल कुपूत हो। इस प्रकार गुणनिधि की माता अनेक उपदेश दिया करती, भिन्न भिन्न प्रकार से समझाती, लेकिन गुणनिधि पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। गुणनिधि को यदि ब्रह्मा जी के समान भी कोई गुरु मिलता, तो भी उस मूर्ख के मन में बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। गुणनिधि की माता उपदेश देते देते थक गई, लेकिन गुणनिधि पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह सदैव जुआ खेलता, चोरी करता, मद्यपान करता और वेश्याओं के साथ भोग करने में लगा रहता। इस प्रकार कुछ ही दिनों में वो अपने पिता का धन चुराकर जुआ, भोग तथा वेश्याओं पर खर्च करने लगा और संपूर्ण धन खर्च कर दिया। इस प्रकार वे निर्धन हो गए। उसके पिता ने जितने बहुमूल्य रत्न आदि अपनी विद्या के प्रभाव से प्राप्त किए थे, उनमें से अब उनके घर पर कुछ भी शेष नहीं बचा। तब एक दिन गुणनिधि ने अपनी माता को पूरी तरह से निंद्रा में लिप्त देखकर उनके हाथों में से उनकी अंगूठी उतार ली और जुआरियों के साथ दाव पर लगा दी। जुआरियों ने उस अंगूठी को भी जीत लिया। उस दिन उसके पिता ने, यज्ञदत्त ने, उस अंगूठी को एक जुआरी के पास पहचान लिया। उन्होंने उस पुरुष को एकांत में ले जाकर पूछा कि भाई, तुम्हारे पास ये अंगूठी कैसे आई? ये तो मेरी पत्नी की है। तब जुआरी ने जवाब दिया कि यह अंगूठी
इस प्रकार की अनेक अंगूठियाँ, बहुत सारा धन मेरे पिता के घर में है। जान पड़ता है पराया धन देखकर तुम ललचाते हो। भला तुमने ऐसी चतुराई किससे सीखी है? तब यज्ञदत्त ने क्रोधित होकर कहा कि अब तुम हंसी छोड़कर तथा छल छोड़कर बताओ कि ये अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई, और सत्य बताओ कि तुमने इसे कहाँ से प्राप्त किया है। मैंने तो इसे राजा से प्राप्त किया है, अतः तुम इसे नहीं ले सकते हो। ऐसी सारी बातें बोलकर उन्होंने जब दृढ़ता से उस जुआरी से पूछा, तब उसने सारी बात सच सच उन्हें बता दी और कहा कि तुम मुझको क्यों डराते हो, मैंने कोई चोरी नहीं की है। यही क्या, और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं तुम्हारे लड़के से मैंने जुए में जीती है। अनेक रत्न, सोने चांदी के आभूषण, पीतल तांबी आदि के बर्तन तुम्हारे घर में थे। हम लोगों ने वो सब भी तुम्हारे लड़के से जुए में जीत लिए हैं। वो केवल जुआ ही नहीं खेलता, अपितु चोरी भी करता है और वैश्यमग्न भी रहता है। जुआरी से ऐसी सारी बातें सुनकर यज्ञदत्त को बहुत आश्चर्य हुआ। वो कपड़े में अपना मुंह लपेटकर शोक से रोता हुआ अपने घर पर आया और अपनी पत्नी से बोला, गुणनिधि कहाँ है तथा मेरी अंगूठी कहाँ है? तब उसकी स्त्री ये सारी बातें सुनकर बहुत ही भयभीत हो गई और डर गई। उन्होंने बड़ी चतुराई से बताया कि इस समय मैं घर के अनेक कार्यों में व्यस्त हूँ, तुम्हारा भी ये पूजन करने का समय है और मुझे तुम्हारे अतिथियों के लिए भी खाना बनाना है। मैंने तुम्हारी अंगूठी को किसी स्थान पर रख दिया है, लेकिन अभी मुझे ये सारी बातें याद नहीं है। अब यज्ञदत्त ये सारी बातें सुनकर बहुत ही क्रोधित हो गए और बोले, हे कपूत की माँ, जिस दिन भी मैंने तुमसे ये पूछा कि गुणनिधि कहाँ गया है, तब तुमने उत्तर दिया कि वो अपने साथियों के साथ विद्या ग्रहण करने के लिए पाठशाला गया है, और अगर अंगूठी नहीं मिलती है तो अन्य वस्तुएं लाकर दिखाओ। अब तुम पुत्र मोह को त्याग दो, क्योंकि तुम्हारे कुपुत्र ने किसी को सुख नहीं पहुंचाया है। अब मेरी इच्छा तो बिना पुत्र के रहने की है, मुझे तो ऐसी संतान की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब तुमको यही उचित है कि अपने हाथ में कुश और जल लेकर लड़के के नाम की तिलांजलि छोड़ो। जब तक मैं यह नहीं कर लूँगा, जब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। जब गुणनिधि ने ये बात सुनी, तब वह चिंता और शोक युक्त होकर अपने आप को भाग्यहीन समझने लगा और रो रो कर कहने लगा, हाय मेरी माँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मुझे धिक्कार है, मैंने ये सब बहुत गलत किया है। यह कहता हुआ वो अपने पिता से डरते हुए, भयभीत होते हुए रोता हुआ घर से भाग गया। वह कुछ समय में ही मार्ग के परिश्रम से थककर शोक के सागर में डूबकर हाय हाय करता हुआ रोते हुए कहने लगा, हे मेरी माता, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मैं विद्या से हीन हूँ जो इस समय लाभदायक होती। मैंने धन तो कभी संग्रह किया ही नहीं, जिससे विद्वान और बुद्धिमान लोग सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। गुणनिधि इस प्रकार रुदन करते हुए अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुछ समय पश्चात जब वह सचेत हुआ और पुनः इसी चिंता में डूबा हुआ था, इतने में ही एक शिव भक्त शिव जी की पूजा के लिए उधर से निकला। उसके पास पूजन के लिए अनेक प्रकार की सामग्री थी। शिव जी के लिए विविध प्रकार के नैवेद्य थे। उसके साथ कुछ अन्य शिव भक्त भी थे। उस दिन शिवरात्रि थी, जिसमें मनुष्य व्रत करके मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। वह शिवरात्रि सब व्रतों में श्रेष्ठ होती है, अत्यंत सुखदायक, स्वयं शिव जी को अति प्रिय होती है। मूर्ख भी इस व्रत को करके अपने आप के सारे मनोरथ सिद्ध कर लेते हैं। ऐसे परम शिवरात्रि के व्रत को रखे हुए वो लोग शिवालय की तरफ चले गए। जो पुरुष अनेक प्रकार के नैवेद्य एवं व्यंजन अपने साथ लाया था, उसकी सुगंध पाकर गुणनिधि, जो बहुत भूखा था, उसे ये विचार आया, रात्रि के समय जब ये लोग सो जाएंगे, उस समय मैं वहाँ जाऊँगा और सारा भोजन लेकर वहाँ से चला जाऊँगा। अपने मन में ये सारी बात सोचकर गुणनिधि यह विचार कर वहाँ से चल दिया और शिवालय के ऊपर जाकर ठहर गया। सभी शिव भक्त वहाँ पर सच्चे हृदय से शिव जी की पूजा कर रहे थे और नृत्य करने में लगे हुए थे। गुणनिधि ऊपर से देखता रहा और सोचने लगा कि इनकी दृष्टि क्षीण हो जाए तो मैं अपना काम कर लूं। और थोड़े समय बाद वो सभी लोग सो गए। तब उन्हें निद्रा अवस्था में देखकर गुणनिधि जल्दी से शिवालय में जाकर धीरे धीरे दबे पाप से नैवेद्य यानी कि भोजन सामग्री के पास पहुंचा। अंधेरा होने के कारण उसने प्रकाश के निमित्त धीरे धीरे अपना वस्त्र फाड़कर बत्ती बनाई
और उसको जलाया और उसके प्रकाश में वहाँ के सारे व्यंजन उठा लिए और उन्हें लेकर वहाँ से प्रसन्नतापूर्वक शीघ्र ही बाहर की तरफ निकल गया। लेकिन चलते समय उसका पैर लेटे हुए एक शिव भक्त को लग गया, जिससे वह उसी क्षण उठकर चिल्लाया और कहने लगा, ये कौन चोर है जो भागा जाता जा रहा है? इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। नगर के रक्षक उस आवाज को सुनकर वहां पर आ गए और गुणनिधि को लक्ष्य कर बाण छोड़ दिया, जिससे आहत होकर गुणनिधि पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब यमदूत वहां पहुंचकर भयंकर अस्त्र गुणनिधि को दिखाकर उसे पापी जानकर बांधने लगे और उसी समय शिवजी के गण वहां पर आ गए। शिवजी ने अपने गणों से कहा, यद्यपि गुणनिधि ने बहुत सारे पाप किए हैं, लेकिन वो शिवरात्रि का व्रत रखकर ना तो रात्रि भर सोया है और ना ही उसने हमारा निर्माल्य यानी कि प्रसाद खाया है। इस समय यमदूत उसे बांध रहे हैं, अतः मेरा आदेश है कि आप सभी यमदूतों से गुणनिधि को मुक्त करवाकर मेरे लोक में ले आओ, क्योंकि मैंने उसे अपना लिया है। अब वो नरक नहीं जाएगा। मुझको शिवरात्रि का व्रत बहुत प्रिय है, इसलिए अब गुणनिधि कलिंग देश का राजा होकर मेरा परम भक्त बनेगा। शिवजी के आदेश से उसके गण गुणनिधि के पास जा पहुंचे और उन्होंने यमराज के गणों से शिवजी की सारी आज्ञा कह सुनाई। तब यमदूत बोले कि तुम्हारी आज्ञा उचित है, परंतु इसके पापों का विचार न करके तुम इसे क्यों छुड़ा रहे हो? हम इसकी मूर्खता को कहाँ तक कहे? इसने अपने कुल की रीतियों को त्याग दिया तथा वेदों का अपमान किया। सबसे बड़ा पाप जो इसने किया है वो ये है कि ये शिव निर्माल्य चोरी करके भागा और खाने लगा। अब तुम ये भली भांति जानते हो कि जो भी शिव निर्माल्य ग्रहण करता है और उसको ऊपर से लांघता है अथवा किसी को देता है, वो नरकगामी होता है। शिवजी पर चढ़ी हुई वस्तु खाने की अपेक्षा विष पीना बहुत अच्छी बात है। यमदूतों की ये सारी बात सुनकर शिव गणों ने उत्तर दिया, यह ब्राह्मण निष्पाप हो चुका है, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म इसने कर लिया है, वो है कि इसने शिव मंदिर में जाकर अपना वस्त्र फाड़कर उसे दिया जलाकर प्रकाश किया है। दूसरा बड़ा धर्म इसने ये किया है कि इसने शिवरात्रि का व्रत रखा है, रात्रि भर जागरण किया है, शिव जी का पूजन देखता रहा और उनके नाम का श्रवण करता रहा। यह कहकर शिव जी के गण गुणनिधि को मुक्त कराकर वहां से अदृश्य हो गए और उसके सारे पाप खत्म हुए। शिव जी के गणों से ये सारी बात सुनकर यमदूत यम जी के पास जाकर उन्हें सारा हाल कह सुनाते हैं। यह सुनकर यम को भी आश्चर्य होता है। फिर यम ने शिव जी को दंडवत कर अपने गणों को आदेश दिया कि जो भी मनुष्य देह में भस्म लगाए हो, रुद्राक्ष धारण किए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो, आराधना में डूबा हो तथा उसका शिव जी से किसी भी प्रकार का संबंध हो, तुम उसको मुक्त कर देना तथा उसे किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट न देना। गुणनिधि विमान पर आरूढ़ होकर शिवलोक को चला गया। बहुत समय तक स्वर्ग में रहने के बाद और अनेक प्रकार के सुख भोगने के बाद वो कलिंग देश का राजा बना तथा कदर्म नाम से प्रसिद्ध शिव भक्त हुआ। उसे पूर्ण जन्म का स्मरण था, इसलिए वह समस्त शिवालयों में दीप दान करने लगा। उसने प्रत्येक मंडलेश्वर को आदेश दिया कि जितने भी शिवालय हो वहाँ पर दीप जलाए जाए। वहाँ स्वयं भी अपने बड़े हर्ष से दीपदान करता था और बाकियों से भी करवाता था। जब उसकी मृत्यु हुई तब उस पुण्य से वह शिवलोक को प्राप्त हुआ और उसे मोक्ष भी मिल गया। इस प्रकार यहाँ हमारी कथा 8 समाप्त होती है। यहाँ हमने जाना कि कैसे सिर्फ एक दिन संपूर्ण पाप करने के बाद भी एक दिन शिवरात्रि करने पर शिव जी के भजन आदि करने के बाद और सारे शिवगणों के साथ रहने के बाद उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे शिवलोक प्राप्त होता है। इसी तरह अगर कोई भी व्यक्ति शिव जी से किसी भी प्रकार से संबंधित होता है तो उसे नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती है। तो इसलिए भक्ति में डूबे रहते हुए कमेंट्स में लिख दीजिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे आने वाली कथाओं के लिए भी आप बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि सावन के महीने में आपको सारी कथाएं लगातार निरंतर सुनाई देती रहें। और हम ये सारी वीडियो सुबह सुबह हमारे चैनल पर 5 बजे ही अपलोड कर देते हैं, ताकि सुबह सुबह प्रातःकाल ही आपकी भक्ति संपूर्ण हो पाए। तो मिलते हैं कल एक नई कथा के साथ।
तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।